तो आपके अपने YouTube चैनल लेजी लर्नर पे आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है दोस्तों 220 वोल्ट और 440 वोल्ट में क्या डिफरेंस है। ठीक है, मतलब सिंगल फेज और थ्री फेज में क्या डिफरेंस है, ये हम आज चर्चा करते हैं। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं यहीं से 230 वोल्ट और 440 वोल्ट में। ठीक है, 220 वोल्ट में देख रहे हो दोस्तों, ये हमारी लाइट जलती है जो ये रहा। ठीक है, और ये स्विच बोर्ड वगैरह में लगते हैं जो न्यूट्रल और फेज किसी एक फेज से लिया जाता है। ठीक है, देखो एक फेज से एक न्यूट्रल से यहाँ लाइट में आई, एक सॉकेट में आई, और एक फेज और एक न्यूट्रल से इस लाइट में आई। बट एक ही थ्री फेज की मोटर है जिसमें 400 वोल्ट है, ये देख लो 400 वोल्ट है ना। इसी थ्री फेज की मोटर में तीन फेज आए हैं, नॉट न्यूट्रल, इसलिए इसको लाइन वोल्टेज बोलते हैं जो 440 वोल्ट होता है। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं, पूरा ब्रीफ डिस्कशन करते हैं। ठीक है, जैसे ये स्टार बाइंडिंग हो गई हमारी, तीन लाइन है, लाइन आपको दिख रही होगी जो है आपकी आर वाई और बी, तीन लाइन हो गई। अब इन दोनों लाइनों के बीच का जो वोल्टेज आता है ना दोस्तों, ठीक है, ये 415 वोल्टेज होता है। ठीक है, और एक लाइन मान लीजिए आर लाइन ले लिया और एक न्यूट्रल ले लिया, इसके बीच का वोल्टेज अगर आप कभी मेजर करोगे ना, क्या होगा जानते हो? 230 वोल्टेज या 220 वोल्टेज, जैसा कि हमने पहले बताया आपको। ठीक है, और अब आते हैं इसके रिलेशन पे, लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज में। पहली बात आप क्लियर हो जाओ, लाइन वोल्टेज किसे बोलते हैं। दो फेज आर वाई बी के मतलब रिलेशन में, जैसे आर और बी का रिलेशन ले लिया, आर और बी का रिलेशन ले लिया, इसके बीच का जो वोल्टेज है उसे फेज वोल्टेज बोलते हैं, लाइन वोल्टेज बोलते हैं। इसकी वैल्यू होती है 415 वोल्टेज। और बी और वाई के बीच का जो वोल्टेज आपने चेक किया, इसको भी लाइन वोल्टेज बोलते हैं, 415 वोल्ट। ठीक है, और वाई और आर के बीच का भी जो अगर डिफरेंस निकालोगे आप, डिफरेंस क्या मेजर करोगे आप जो वोल्टेज, वो भी क्या आएगा? 415 वोल्टेज आएगा दोस्तों, वो लाइन वोल्टेज कहलाएगा। लेकिन अब यहीं पे रुक जाइए आप, अब हम फेज वोल्टेज पे आते हैं। अगर किसी भी फेज और न्यूट्रल को साथ में लेके अगर कोई वोल्टेज आप मल्टीमीटर से या वोल्टमीटर से मेजर करोगे, आप क्या मिलेगा आपको? आर और वाई एन के बीच, न्यूट्रल के बीच में जो मेजर करोगे आपको मिलेगा 220 वोल्ट दोस्तों। यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये आपकी आती है फेज वोल्टेज जो 220 वोल्टेज में होती है। ठीक है, अब आपको शायद क्लियर ही हो गया होगा लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज किसे कहते हैं और कितनी वैल्यू आती है। अब आते हैं इसके डिफरेंस पे, डिफरेंस के रिलेशन पे आते हैं। रिलेशन क्या क्या होता है दोस्तों, रिलेशन देखते हैं। ठीक है, रिलेशन क्या होता है दोस्तों, एक लाइन वोल्टेज जो होता है, जो किसी दो फेजों के बीच का वोल्टेज होता है, जिसे हम लाइन वोल्टेज बोलते हैं, जैसा कि हमने अभी बताया जस्ट उसकी जो वैल्यू होती है, ये लाइन वोल्टेज ले लिया VL। ठीक है, उसकी जो वैल्यू होती है वो √3 फेज वोल्टेज के बराबर होती है। ठीक है, √3 मल्टीप्लाई बाई फेज वोल्टेज। फेज वोल्टेज हमने कहां से कहां ले लिया? आर और एन के बीच, फेज और न्यूट्रल के बीच, या बी और न्यूट्रल के बीच, या ये वाई और न्यूट्रल के बीच ले लिया, ये हमारी फेज वोल्टेज हो जाएगी। ठीक है, और लाइन वोल्टेज हमारी क्या हो जाती है? इसी में √3 का मल्टीप्लाई कर दो फेज वोल्टेज की, में आ जाएगी आपकी लाइन वोल्टेज, जिसकी वैल्यू क्या होगी? VL की वैल्यू क्या होगी? आर और बी, आर और वाई, बी और वाई के बीच के जो वोल्टेज होते हैं उसी को बोलते हैं दोस्तों, यही होता है हमारा लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज। दिस इज ए लाइन वोल्टेज, दिस इज ए फेज वोल्टेज। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए अपने दोस्तों के साथ, एंजॉय करिए इस वीडियो को, ना कि आप बोर होइए, एंजॉय करिए। और अगर आपको पॉज करके पढ़ना है, ये चीज पढ़ लीजिए जो हमने समझाया, सेम टू सेम वही है। ठीक है दोस्तों, आई थिंक आपको बहुत क्लियरिटी हो गई होगी, समझ में आ गया होगा लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज, या 220 वोल्ट और 440 वोल्ट में क्या डिफरेंस है। आई थिंक मैंने आपको बता दिया। ठीक है, जो घरों में लाइट सप्लाई, लाइट आपकी जलती है, फैन चलते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक का जो आपकी प्रेस चलती है वो सिंगल फेज में होती है, और घरों में आपकी जो सबमर्सिबल है आपकी वो, और ये और इंडस्ट्री में जो यूज हो रही है, ये आपकी लाइन वोल्टेज में होती है जो थ्री फेज में आती है, जैसा कि हमने यहाँ मोटर में दिखाया है, और यहाँ पे वोल्टेज को हमने यहाँ पे ये दिखाया है। ठीक है, लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज में आपको शायद क्लियर हो गया होगा। ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं दोस्तों। आई थिंक आपको क्लियर समझ में आ गया हो। थैंक यू सो मच।